नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नई वीडियो में। और इसमें हम वीक 4 के प्रैक्टिस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस की डेप्थ में जाएंगे, हर एक लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, जिससे कि आपका वीक 4 तक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। और नई नई चीज़, अगर कोई चीज़ जो थ्योरी में नहीं कवर की गई, अगर वो यहाँ अप्लाई हो रही तो उसे भी हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन को करने से ज़्यादा हम चीज़ें को सीखने और समझने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो है स्लाइसिंग इन लिस्ट के स्लाइसिंग के ऊपर है। स्लाइसिंग इन लिस्ट वर्क्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग्स इफ p is a non-empty list of length n. We wish to create a list q that has the length that has the first n minus 1 element. Okay. Okay. तो p जो है हमारा एक लिस्ट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं, हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें उसमें कि जिसमें n एलिमेंट्स हैं अगर p में, तो इसमें फर्स्ट n माइनस वन एलिमेंट हो, यानी कि फर्स्ट n माइनस वन एलिमेंट हो। या कहने का मतलब हुआ कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो इसमें नहीं होगा, लास्ट एलिमेंट। ठीक है, तो कैसे होगा कि हम लास्ट एलिमेंट नहीं लें, बाकी सारे एलिमेंट्स को इसमें ले लें। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि q इज इक्वल टू पी, जीरो से लेके लेंथ ऑफ p का n माइनस वन। तो हम जानते हैं कि जो लेंथ होता है, अगर इसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5, तो लेंथ अगर इसका 5 है, तो हम अगर 4 तक देते हैं, 0 से लेके 4 तक, तो ये कहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4। तो लास्ट वाला जो होता है एलिमेंट, जब भी हम इस तरह से स्लाइसिंग करते हैं तो 4 नहीं लेता है, वो इस उसको छोड़ देता है। तो 0 1 2 3 आएगा सिर्फ इसमें। ठीक है, तो पी लिस्ट का, अब पी लिख करके उसके बाद ये स्लाइसिंग की गई है 0 टू एन माइनस पी वन की। इसका मतलब ये हो गया कि पी वाले एलिमेंट के इतने एलिमेंट हमें चाहिए क्यू में, क्यू इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में जीरो नहीं लिखा है, डायरेक्ट कोलन लगाया है, इसका मतलब भी होता है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी सेम कहानी है। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि जीरो से लेके और माइनस वन, तो रिवर्स इंडेक्शन जो होती है वो माइनस वन अगर लिखा हुआ है तो माइनस वन को ये छोड़ देगा, ड्रॉप कर देगा, उसके पहले यानी माइनस टू तक ये रेंज जाएगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। एंड इसमें जो है जीरो नहीं लिखा है, तो ये भी कोलन डायरेक्ट लगा हुआ है, तो अंडरस्टूड रहता है जीरो से ही स्टार्ट होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, लूपी सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कह रहा है इफ p इज ए नॉन एम्प्टी लिस्ट ऑफ लेंथ n and we wish to create a list q that has the last n minus वन एलिमेंट। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर p में हमारे जो लिस्ट थे उसमें हमने लास्ट वाले को ड्रॉप किया था, इसमें फर्स्ट एलिमेंट को आप ड्रॉप कर दो, बाकी सारे एलिमेंट हमें q में चाहिए। तो कौन कौन सा कोड चलेगा, और देखते हैं। क्यू एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया, ठीक है। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ p q डॉट अपेंड p ऑफ i। जो रेंज हम ले रहे हैं लेंथ ऑफ p का, तो ये स्टार्ट होगा जीरो से लेके, और लेंथ अगर 5 है तो 5 तक जाएगा, और इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे एक्चुअली।
क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और लेंथ अगर 5 है तो यानी कि अगर 0 से 4 तक जाएगा, अगर 5 एलिमेंट है तो सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, इसलिए गलत है। आई इन रेंज लेंथ ऑफ p माइनस वन। अब इसमें क्या है, p माइनस वन कर दिया है, q डॉट अपेंड कर दिया है, यानी कि अगर लेंथ उसकी 5 है तो यहाँ 4 तक जाएगा, यानी कि लास्ट एलिमेंट इसमें ड्रॉप हो रहा है, लास्ट एलिमेंट नहीं आएगा, हमें फर्स्ट एलिमेंट को ड्रॉप करना है। ये वाला ऑप्शन देखिए, फॉर आई इन रेंज, रेंज 1 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट नहीं किया, 1 से स्टार्ट करके लेंथ ऑफ p तक गया, यानी कि पूरे एलिमेंट आएंगे लास्ट में और स्टार्टिंग लेकिन फर्स्ट से होगी, तो ये डिजायर्ड आउटपुट देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे सॉरी, नेक्स्ट इसमें और भी है ऑप्शंस, ये देखते हैं। तो ये कह रहा है पहला कि क्यू लिस्ट होगा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ p if I is not equal to length of p माइनस वन, अपेंड करिए i को। तो इसमें कह रहा है कि अगर p माइनस वन के बराबर i नहीं है तो अपेंड करो, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा तो ये अपेंड हो जाएगा, हमें लास्ट वाला इसमें ड्रॉप करेगा ऑप्शन, तो ये भी नहीं चाहिए, हमें फर्स्ट वाले को ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन अपेंड करो, मतलब 0 वाले को स्किप कर देगा, उसके बाद सारा अपेंड कर लेगा। तो ये सही है, ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूपिंग मेथड्स, सेलेक्ट ऑल ब्लॉक्स ऑफ कोड दैट प्रिंट द फॉलोइंग आउटपुट व्हेन एग्जीक्यूटेड। हमें आउटपुट चाहिए 1 4 9 16 25, और ये जो है 1 1 का स्क्वायर है, कलर चेंज कर ले क्या, ये कलर चलेगा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 एंड 5 का स्क्वायर है, अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। तो देखते हैं क्या सही ऑप्शन है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 लिख लिया लिस्ट में, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल, ओके, प्रिंट आई का स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो है रेंज लिया है, तो रेंज तो 0 से स्टार्ट होता है, तो पहले 0 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 0, फिर 1, फिर 2 का होगा 4, फिर 9 एंड 16, तो इस तरीके से आएगा ये, एंड 0 से स्टार्ट होगा, लेंथ ऑफ एल तक जाएगा, तो लेंथ ऑफ एल 5 है तो फिर 25 भी आएगा, बट 0 से स्टार्ट होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल प्रिंट एल ऑफ आई का स्क्वायर, हाँ एल ऑफ आई का स्क्वायर करेगा तो 1 से स्टार्ट होगा, ये ऑप्शन सही है। इसमें 1 4 9 16 25 डायरेक्ट लिस्ट में फॉर एक्स इन एल प्रिंट ऑफ एक्स, तो हर बार नई जो है लाइन में प्रिंट होगा, पहले 1 फिर 4 फिर 9, इसलिए ऑप्शन भी सही है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4 5 ले ले फॉर आई एक्स एक्स इन एल प्रिंट एक्स का स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये भी सही है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, nums is a list of positive integers, select all correct implementation of program that copies all the even number in nums to a list even nums and stores them in the order in which they appear in nums। ओके, nums is a list of positive integer, nums जो है हमारा positive integer की list है। select all correct implementation of program that copies all the even numbers in the nums, इसमें जो भी इवन नंबर हैं उनको कॉपी करके एक दूसरी लिस्ट में इवन नम्स में जो है इवन नम्स में स्टोर करें, और ऑर्डर यही होना चाहिए, ठीक है। इवन नम्स करके एम्प्टी लिस्ट बना लिया, फॉर एक्स इन नम्स इफ एक्स मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 इवन नम्स डॉट अपेंड एक्स, सही है, ठीक है, चेक करता जा रहा है, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको इवन नम्स में अपेंड कर रहा है, सही बात है। इवन नम्स को एम्प्टी लिस्ट बना लिया, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 देन अपेंड करो,
यहाँ पर रेंज ले रहा है, हमें रेंज नहीं चाहिए, हमें नम्स में के जो एलिमेंट्स हैं वो चाहिए। यहाँ पर रेंज में तो ले रहा है, तो रेंज तो 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, तो ये रेंज 0 1 2 3 4 को ये इवेलुएट कर रहा है, तो ये गलत है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला क्या रखे, इवन नम्स को नल फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, फिर वही रेंज को ही कर रहा है, ये नहीं चाहिए हमें, रेंज को नहीं करना, हमें नम्स वाले नंबर को करना है। इवन नम्स एक एम्प्टी लिस्ट हो गया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स इफ नम्स ऑफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर ये लाइन सही लिखी, इवन नम्स में अपेंड कर दो, तो बाकी सब में रेंज लिख के उसी को चेक कर रहा है, नहीं नम्स ऑफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है, देन इवन नम्स में अपेंड कर दो नम्स ऑफ आई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि P इज ए नॉन एम्प्टी लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीगर्स दैट हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड। ठीक है भाई, P हमारा जो है एक नॉन एम्प्टी लिस्ट है इंटीगर का जो डिफाइंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एट द एंड ऑफ एजुकेशन ऑफ द कोड गिवन बिलो। ओके, तो कोड में क्या दिया है, Q और R दो एक एम्प्टी लिस्ट है, दो अलग अलग एम्प्टी लिस्ट है। फॉर x इन P, हमने P में ले रहे हैं x को, Q डॉट अपेंड माइनस एक्स, Q में हम P के एलिमेंट को उठा रहे हैं और उसको निगेटिव करके Q में अपेंड कर रहे हैं। उसके बाद हो रहा है Q डॉट शॉर्ट, मीन शॉर्टिंग कर दिया Q को, तो फिर Q में क्या हो गया कि निगेटिव P हो गया एलिमेंट के एंड सॉर्टेड हो गए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए। फॉर x इन Q, अब Q को इटरेट कर रहे हैं, x इन Q R डॉट अपेंड माइनस एक्स। अब हम इसको फिर से माइनस Q कर रहे हैं, Q वाले को माइनस कर रहे हैं, यानी कि हम माइनस माइनस P करके हम P को वाले एलिमेंट पे ही आ गए वापस, P वाला एलिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा और उसको हम अपेंड कर दे रहे हैं R में। ठीक है, उसको हम R में अपेंड कर दे रहे हैं, तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। तो अब जब एलिमेंट इसमें अपेंड करते जाएंगे तो किस ऑर्डर में आएगा, अभी चूंकि निगेटिव नंबर्स थे उसी ऑर्डर में, तो उसी ऑर्डर में आएंगे, लेकिन ये निगेटिव नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, वो उनका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ठीक है, तो कह रहा है P इज ऑलवेज इक्वल टू R रिटर्न्स टू द लाइफ ट्रू। P और R बराबर नहीं होंगे, R और P में सेम एलिमेंट है, क्योंकि P के निगेटिव करके Q में किया, फिर Q को निगेटिव करके R में किया, तो नंबर्स तो सेम होंगे बट एलिमेंट्स तो सेम होंगे बट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉर्टिंग कर दी गई थी, तो अब ये R में जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। एवरी एलिमेंट इन P, अब जानते हैं कि लिस्ट तो तभी बराबर होती है जब उनका सीक्वेंस भी बराबर हो, एलिमेंट्स सिर्फ बराबर है तो लिस्ट बराबर नहीं होती है, जब सेम सीक्वेंस में है दोनों तब बराबर होता है। फिर कह रहा है कि एवरी एलिमेंट इन P इज प्रेजेंट इन R बट नॉट नेसेसरली इन द सेम सीक्वेंस। सही है, R इज ए लिस्ट ऑफ इंटीगर सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सही है, निगेटिव नंबर्स इंक्रीजिंग में थे तो पॉजिटिव डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। ठीक, ओके, R इज ए लिस्ट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, म्यूटेबिलिटी ऑफ लिस्ट। म्यूटेबिलिटी क्या है, क्या हम नंबर्स चेंज होते हैं, म्यूटेबल है, हाँ होते हैं लिस्ट के, आइए देखते हैं। P है एक लिस्ट 1 2 3 फॉर व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड, आउटपुट Q इज इक्वल टू P। यहाँ पर Q एक लिस्ट लिया गया लेकिन उसको अलग लिस्ट नहीं बनाया, Q इज इक्वल टू P लिखने का मतलब Q वही है जो P है। ठीक है, दोनों की लोकेशन एक ही है। P डॉट अपेंड 4, P में हमने 4 अपेंड कर दिया, तो P हमारा हो गया 1 2 3 4, प्रिंट P प्रिंट Q, और Q भी हमारा वही हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि सेम लोकेशन है दोनों की, कोई लोकेशन चेंज नहीं है, बस इक्वल टू का हमने कर दिया, दोनों में 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रिंट होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, राइट ए फंक्शन नेम्ड कॉपी
that accept a list p of integers as argument and returns a copy of it named q such that p and q point to two different lists, that is modifying p should not modify q and vice versa. तो कह रहे हैं कि p एक हमारा लिस्ट है, आप एक लिस्ट q बनाइए, जो कॉपी करके एक फंक्शन लिखो जो कि p से q एक लिस्ट बनाए और दोनों लिस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो, एक लिस्ट में चेंज करे दूसरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए एंड वाइस वर्सा। तो क्या तरीका है, देखिए डेफिनेशन कॉपी लिखा गया p के लिए, रिटर्न p डॉट कॉपी, ऐसे आप p डॉट कॉपी को लिख देते हैं तो यहाँ पे भी p की एक कॉपी तैयार हो जाती है और दोनों अलग अलग लिस्ट होंगे। कॉपी p के लिए रिटर्न p एंड रेंज ले लिया शुरू से लेकर लास्ट तक, ये भी ऑप्शन सही है। रिटर्न लिस्ट p, p ऑलरेडी एक लिस्ट है, अगर आपको q बनाना है तो आपने लिख दिया लिस्ट ऑफ p, तो एक दूसरी लिस्ट बन जाएगी विद p एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉपी के लिए q इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट लिया गया फॉर x इन p एट q डॉट अपेंड x रिटर्न q। तो ये सिंपल साधारण जो तरीका होता है वो लिया गया, q एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया, x इन p q में अपेंड करते गए और रिटर्न कर दिया q को। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8, म्यूटेबिलिटी एंड नेस्टेड लिस्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड, a इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ लिस्ट आप देख सकते हैं 1 2 3 4, b इज इक्वल टू a डॉट कॉपी, a डॉट कॉपी। तो इसमें क्या हो गया कि a की एक कॉपी बन गई। ठीक है, a के 0 0 पोजीशन को 100 कर दिया, अपडेट कर दिया, तो a के 0 है जो वो पहले लिस्ट है, फिर उसका 0th एलिमेंट ये है, तो a क्या हो गया, फिर 0 0 करने के बाद ये हो गया 100, 2 और नेक्स्ट है 3, 4, तो ये हमारा हो गया b, b नहीं a हुआ, a का ही हमने अपडेट करा, फिर करा प्रिंट a प्रिंट b, क्या होगा आउटपुट क्या आएगा, तो a तो हमारा ये हो गया, लेकिन क्या b में भी चेंजेस होंगे, b हमारा a डॉट कॉपी है। ठीक है, तो b में भी चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, आपका क्या कहना है, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए गाइस बताइए। 100 2 3 4, 100 2 3 4, मेरे ख्याल से तो पहले ए एक 1 2 3 4 था, फिर बी हमारा बन गया ए को कॉपी करके, तो बी में 1 2 3 4 हो गया, फिर हमने ए को अपडेट किया, ए को अपडेट किया तो ए चेंज हुआ पर बी चेंज नहीं हुआ, तो बी में हमारे 1 2 3 4 होना चाहिए। हम इस कोड को रन करके देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आओ देखते हैं कोड को रन करके। ठीक है, देखो ए हमारा 1 2 3 4 था, बी को हमने जो है ए डॉट कॉपी बनाया, फिर ए के 0 0 को 100 कर दिया, प्रिंट ए प्रिंट बी क्या होगा, देखो ए भी 100 2 3 4 होगा, 100 2 3 4 बी भी हो गया। ओके, तो ये तरीका करने से हमें बी अलग से नहीं बना, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर ए को ना चेंज करके सिर्फ बी को चेंज करते तो भी क्या आएगा देखते हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम बी के पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, 0 0 को चेंज करके 100 कर रहे हैं, प्रिंट ए प्रिंट बी, आओ देखते हैं। अभी भी दोनों में चेंजेस हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट कॉपी करने से हमें नया लिस्ट नहीं बना, सेम लिस्ट को सेम लोकेशन को दोनों जगह पे एसोसिएट कर दिया गया। ठीक है, तो ये नया तरीका नहीं होगा ए डॉट कॉपी का। एक इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि वहाँ पे कॉपी वाले को कैसे हुआ था, जी जी देखिए देखिए कॉपी वाली,
यही था ना। ये वाला क्वेश्चन था कि हमें लिस्ट बनानी है कि दोनों चेंज नहीं होना चाहिए। तो p डॉट कॉपी से हमने कहा कि बनाया कि राइट ए फंक्शन नेम्ड कॉपी दैट एक्सेप्ट ए लिस्ट p इंटीजर एज आर्गुमेंट रिटर्न्स ए कॉपी ऑफ इट नेम q such that p and q point to different lists that is modifying p should not modify q and vice versa। तो p डॉट कॉपी करके हमने बनाया तो इसका मतलब कि अलग लिस्ट बननी चाहिए। ये कह रहा है। क्या आंसर सही है गलत है? एक बार देख लिया जाए, आंसर चेक कर लिया जाए सारे। आओ देखते हैं, आंसर चेक कर लिया जाए। आंसर सही होने चाहिए सारे के सारे। 29/29 इसका मतलब कि आंसर तो सही है। तो क्यू डॉट कॉपी करने से तो अलग लिस्ट बनती है, फिर ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? हम्म, 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 हम्म। b इक्वल टू a डॉट कॉपी करने से अवॉइड दिस फॉर मैट्रिसेस। a 0 0 जो है 100 हो जाता है, तो दोनों चेंज हो जा रहे हैं। एक को चेंज करने पे दोनों चेंज हो जा रहे हैं, समझ यही बात। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन फिर गलत होना चाहिए। Write a function named copy that accepts a list of p integer as an argument and returns a copy of it named q such that p and q point to two different lists that is modifying p should not modify q and vice versa। तो यहाँ पे जब हमने लिखा है रिटर्न p डॉट कॉपी, इसका मतलब ये अलग लिस्ट बन रही है। चेंज करने से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बट हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि चेंज करने से इफेक्ट हो रहा है। हमने ए डॉट कॉपी बनाई थी, तो यहाँ बी को चेंज किया तो ए चेंज हो गया, ए को चेंज किया तो बी भी चेंज हो गया। तो ये वाला तो चीज़ नहीं काम किया पी डॉट कॉपी, लेकिन ये वाला ऑप्शन काम कर रहा है। इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। चलो हम सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं शुरू से लास्ट वाला। ये वाला कॉलन वाला है। तो एक मिनट, अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं ए को कोलन लगा देते हैं। हमने चेंज किया बी का नंबर, ए चेंज होगा कि नहीं? ए भी चेंज हो रहा है, बी भी चेंज हो रहा है। तो ये तो चेंज वाले ऑप्शन हैं। Write a function copy that accepts a list p integers as argument and returns a copy of it named q such that p and q point to two different lists. It is modifying p should not modify q and vice versa। ये तो सेम चीज हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? अगर हमने यहाँ पे अपडेट किया ए को, क्यों नहीं होना चाहिए? तो दोनों हो रहा है। तो मामला क्या है? नेक्स्ट वाले को देखते हैं। लिस्ट पी करके अगर है ऐसा तो, लिस्ट पी करके है तो क्या होगा? बी इज इक्वल टू लिस्ट पी। पी नहीं है यहाँ पे तो ए है ना। A, ठीक है। और एक हमने चेंज किया तो यहाँ भी तो चेंज हो गया। कुछ तो गड़बड़ है दया।
हाँ जी, तो आइए समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो भी तरीके यहाँ पे आपने देखे कॉपी करने का, पी डॉट कॉपी या फिर पी लिख के लिस्ट के अंदर हमने इंडेक्सिंग दे शो कर दिया, रेंज दिखा दिया, या फिर लिस्ट ऑफ पी, ये तो यूजुअल तरीका हो गया। तो ये सारे तरीके जो हैं, ये कह रहा है कि ऑल आर वैलिड वेज ऑफ कॉपीइंग ए लिस्ट ऑफ इंटीजर इनटू ए ब्रांड न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये ब्रांड न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट बनेंगे, और हाँ ब्रांड न्यू लिस्ट ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। फिर फिर क्यों सेम आउटपुट आ रहा है? यहाँ पे भी अगर हम करते हैं p इज इक्वल टू ए डॉट कॉपी, तो यहाँ पे b हमारी एक नई लिस्ट बन जाती है। हाँ जी, नई लिस्ट बन जाती है। लेकिन जब a के हम 0 ऑफ 0 एलिमेंट को चेंज करते हैं तो b में भी हमारा आउटपुट 100 2 3 4 क्यों आ रहा है? देखिए, दिस इज ए मोर एडवांस टॉपिक, फॉर ए ब्रीफ ट्रीटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम रेफर द ऑनलाइन टेक्स्ट बुक। ठीक है, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक को हम रेफर आप कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने जो है इसको तो चेंज कर दिया। जो कॉपी है हमारा, ये जो फंक्शन है कॉपी वाला जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये कॉपी करके लिस्ट तो बना देता है, लेकिन एक शैलो कॉपी करता है। इस कॉपी को हम बोलते हैं शैलो कॉपी, मतलब ऊपर ऊपर से कॉपी कर दिया, अंदर के एलिमेंट नहीं कॉपी किया है। लिस्ट ऑफ लिस्ट है। अब मैं अगर यहीं पर आपको चेंज करके दिखा दूं, एक मिनट, अगर हम यहाँ पर ए को ऐसे ना लिख के ए को ऐसा करते हैं, सिंपल एक लिस्ट लिखते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ओके, अब हम बी को लिस्ट कर दिया, और फिर हम ए के 0वेथ एलिमेंट को चेंज करके 100 कर देते हैं। अब प्रिंट करते हैं तो देखिए ए हमारा 100 2 3 4 हो गया, बी हमारा 1 2 3 4 रहा, क्योंकि दोनों अलग अलग लिस्ट हैं। लेकिन अब यहीं पर जो ये खेला हुआ था, यहाँ पर लिस्ट ऑफ लिस्ट हो गई थी। ये शैलो कॉपी करता है, मतलब अंदर के एलिमेंट को कॉपी नहीं करता। एक 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 जो है ये दरवाजा भेद पाया था चक्रव्यूह की तरह, दूसरा दरवाजा नहीं भेद पाया। तो लिस्ट के अंदर वाली जो लिस्ट है उसको कॉपी नहीं किया, ये वो एलिमेंट वहीं के वहीं रह गए। ठीक है, तो अब अगर हम A ऑफ 0 अगर 100 कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि दोनों 100 हो जा रहा है। तो इसका क्या उपाय है? बी इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ ए, ए डॉट कॉपी था ना, ये तुमने तो ये वाला तरीका अपनाया था। सेम वे यहाँ पे भी काम करेगा। अगर आप इसको लिखते हैं ए डॉट कॉपी, ये चीज़ तो भी यही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है कि हम चाह रहे हैं कि बिल्कुल बी शैलो कॉपी ना होकर डीप कॉपी हो जाए। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है डीप कॉपी, ए डॉट कॉपी डॉट डीप कॉपी। हम्म, अब देखते हैं। ओके, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। डीप कॉपी जब करते हैं तो ए डॉट कॉपी डॉट डीप कॉपी नहीं होगा, कॉपी डॉट डीप कॉपी, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे ए को। तो बी हमारा जो ए का डीप कॉपी होना चाहिए, और नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि नहीं, प्रोसेस नेम कॉपी इज नॉट डिफाइंड। ओके,
तो कॉपी डिफाइंड नहीं है, इसके लिए हमें कॉपी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंपोर्ट कॉपी करना पड़ेगा, इंपोर्ट कॉपी। अगर हम कॉपी को इंपोर्ट करते हैं, अब b इज इक्वल टू कॉपी डॉट डीप कॉपी करेंगे, तब ये चेंज नहीं होगा। देखिए a हमारा हो गया 100,234, b हमारा 1234 ही रहा। तो हमारा हमको यहाँ पे अगर चेंज करना है बिल्कुल ही, तो शैलो कॉपी न करके हमें डीप कॉपी करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कॉपी नाम के फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कॉपी देन b इज इक्वल टू कॉपी डॉट डीप कॉपी a। तो इस तरीके से बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि बी हमारी एक नई लिस्ट तो बन रही है, लेकिन लिस्ट के अंदर की जो लिस्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो एलिमेंट वहीं से रेफर हो रहा है, तो इसलिए एक को चेंज करने से दूसरा भी चेंज हो जा रहा है। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तब। इम्यूटेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग एंड टपल्स। हमको पता है कि जो है टपल्स इम्यूटेबल है, लेकिन वहाँ भी अगर उसके अंदर में लिस्ट या डिक्शनरी है तो म्यूटेबल हो जाता है, और स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। तो अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। स्ट्रिंग है ABCD, लिस्ट है एक हमारे पास, टपल है। विच आर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड विल थ्रो एन एरर। एरर कौन कौन सा बताएगा। देखिए पहला क्या है कि वर्ड लिस्ट जो है जिसमें कि लिस्ट है इज इक्वल टू जी कर दिया, प्रिंट वर्ड लिस्ट, इसमें ये चेंज हो जाएगा। लिस्ट है इम्यूटेबल होता है, जी ए को रिप्लेस करके जी हो जाएगा, GBCD हो जाएगा, तो इसमें एरर नहीं शो करेगा। स्ट्रिंग में हम करना चाहेंगे तो हमें एरर शो करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल होता है। सेम विज टपल भी हमारा इम्यूटेबल होता है, वो भी एरर शो करेगा। ठीक है, आगे चलें। सीक्वेंस अनपैकिंग। तो यहाँ पर देखिए ए बी और टपल है 1 2, तो प्रिंट ए प्रिंट बी करें। सेलेक्ट ऑल कोड स्निपेट्स दैट रन विदाउट एनी एरर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 हो जाती है, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। ए बी सी है 1 2 3, देन ए बी सी प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। यहाँ पर हमने वेरिएबल ए बी लिया है, लेकिन टपल में हमारे 3 नंबर हैं, तो अब यहाँ सी कहाँ पर वेरिएबल हमने डिक्लेयर ही नहीं किया, तो यहाँ पर ये एरर शो करेगा। और सेम वे अगर हमने 4 वेरिएबल ABCD ले लिए हैं, लेकिन हमने जो टपल है उसमें 3 नंबर ही हैं, तो डी की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो प्रिंट करने पे यहाँ पे भी एरर शो करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कह रहा है कि पाइथन सपोर्ट्स व्हाट इज कॉल्ड ए टर्नरी ऑपरेटर। ओके, फर्स्ट कंडीशन इज इवेल्युएटेड, कह रहा है कि ए इफ कंडीशन एल्स बी। तो पहले कंडीशन इवेल्युएट होता है, ए इफ कंडीशन एल्स बी। अगर कंडीशन सही हो रही है तो ए, अदरवाइज बी। इफ कंडीशन इज ट्रू देन एक्सप्रेशन ए इज इवेल्युएटेड, द वैल्यू ऑफ एंटायर एक्सप्रेशन देन बिकम्स ए। If condition is false, then B is evaluated. The value of entire expression then becomes B. The word ternary stands for 3 just as binary stands for 2 and unary stands for 1. The terms unary, binary and ternary usually refer to the number of operands required for an operation. For example, multiplication or the symbol is a binary operator. It requires 2 operands. The unary is called that way because it requires a single operator. Likewise, A if condition else B is a ternary operation as it requires 3 expression A and the condition and B. ओके, समझ गए। तो यहाँ पर टर्नरी इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं, A, कंडीशन एंड B। लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जांपल। n इज इक्वल टू लिए हमने इनपुट रिजल्ट इज इक्वल टू इवन इफ n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 एल्स ऑड। प्रिंट रिजल्ट मतलब अगर इवन प्रिंट करेगा अगर है तो, एल्स ऑड प्रिंट करेगा। ठीक है, द पीस ऑफ कोड एक्सेप्ट एन इंटीगर n एंड चेक इट इज इवन और ऑड, द इक्विवेलेंट इम्प्लीमेंटेशन दैट मोस्ट ऑफ अस आर यूज्ड टू इज। तो ये कुछ शॉर्टकट में हो गया, ये कुछ ऐसा ही है कि n हमने इनपुट लिया, इफ n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, रिजल्ट इज इक्वल टू इवन, एल्स रिजल्ट इज इक्वल टू ऑड, प्रिंट रिजल्ट। ओके, वाज दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल टू यू? यस, तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर दो, क्योंकि मार्क्स जो है 0.33 दे रहा था, तीनों का करोगे तब जाके पूरा मार्क्स है। राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ट्रू इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड फॉल्स अदरवाइज, सेलेक्ट ऑल करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो 5 से डिविजल हो रहा है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स करना है। तो n इज इक्वल टू इंट इनपुट, इफ n मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0, प्रिंट ट्रू एल्स फॉल्स। बेसिक प्रोग्राम है।
n इज इक्वल टू इनपुट प्रिंट n मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी बुलियन रिजल्ट देगा। अगर n मॉडुलस 5 0 है देन वो यस करेगा, अदर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो सिंपल कोड है, n इज इक्वल टू इनपुट प्रिंट ट्रू इफ n मॉडुलस 5 इज इक्वल टू 0 एल्स फॉल्स। तो ये हमने अभी जो कंडीशन देखा था टर्नरी ऑपरेशन, वो वाली चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द आउटपुट ऑफ ए शॉर्टेन स्निपेट ऑफ कोड इज गिवन बिलो। एक लिस्ट है 0 से n तक का है नंबर। Select all valid implementation of a piece of code that produces the above output when executed. L is equal to x for x in range of 10। तो रेंज हम लेंगे तो 0 से 10 यानी कि 0 से 9 तक के नंबर्स इस लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, प्रिंट एल चलेगा। फिर कह रहा है कि फॉर x इन रेंज लेंथ ऑफ एल प्रिंट x। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिस्ट नहीं बन रही है, प्रिंट रेंज ऑफ एल लिया है, लेंथ ऑफ एल, तो लेंथ इसकी 10 है, तो उसके रेंज में इसकी जो वैल्यू होगी प्रिंट अलग अलग लाइन में प्रिंट होगी, 0 1 2 3 0 से 9 तक ऐसे प्रिंट होगा। तो ये गलत है। प्रिंट लिस्ट बना दिया x फॉर x इन रेंज ऑफ 10। हाँ, तो जो भी रेंज ऑफ 10 है 0 से 9 तक, वो लिस्ट बन जाएगी उसकी। ठीक है, ये सही है कि देन नेक्स्ट चलते हैं। L इज इक्वल टू प्रिंट x फॉर x इन रेंज 10। देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है, प्रिंट x नहीं है, L बाहर कर दिया। नहीं, प्रिंट कमांड के बाद लिस्ट के अंदर में हमने डिफाइन करना था, तो ये गलत तरीका है। ठीक है, प्रिंट x फॉर x इन रेंज, ये सही है। L इज इक्वल टू प्रिंट x फॉर x इन रेंज, नहीं ये गलत है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14, कोड दिया है, सेलेक्ट द कोड स्निपेट दैट इज इक्विवेलेंट टू द वन गिवन अबव। ओके, क्या कोड है, एम्प्टी लिस्ट है L फॉर x इन रेंज ऑफ 10। अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है देन उसमें L में अपेंड करना है। क्या है इसके, L इज इक्वल टू इफ x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 फॉर x इन रेंज ऑफ 10। नहीं, तो यहाँ कंप्लीट बात नहीं लिखी है ना, यहाँ पर तो कंडीशन लिख दिया कि इफ अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या, वो तो चीज लिखे ही नहीं, बस डिवाइड हो रहा है फॉर एक्स इन रेंज, वो चीज लिखा नहीं। यहाँ पर देखो लिखा है एक्स मॉडुलस 2 फॉर एक्स इन रेंज, यहाँ पर तो करना क्या है अगर वो हो रहा है तो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है कि x फॉर x इन रेंज ऑफ 10 इफ x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो उसमें नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि लिस्ट में x को लिखिए कि अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए सही है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर इफ कंडीशन को चेक करो यहाँ तक बस। यहाँ भी कंडीशन चेक कर रहा है, यहाँ पर लिख रहा है कि उस x को इसमें अपेंड करते जाओ लिस्ट में, तो ये सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं। If L is a list of words, write a program to create a list named P that has those words which begin and ends with the same letter. Select all correct implementation of the program. तो एक लिस्ट है, उस लिस्ट में ऑलरेडी कुछ वर्ड है, तो हमें एक अलग लिस्ट बनानी है, उसमें उन वर्ड्स को लेना है जिसका स्टार्टिंग और एंड एक ही लेटर से हो। तो लिख गया P इज इक्वल टू वर्ड for word in L if word of 0 is equal to word of -1। ठीक है, लिस्ट बना दिया, उसमें वर्ड को लिखो कि वर्ड क्या है, क्योंकि हमारा लिस्ट जो है वो इफ L इज ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स, L हमारा लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, वर्ड इन L। अच्छा, L में हम इटरेट करेंगे इफ वर्ड ऑफ 0 अगर उसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट बराबर है। वर्ड इफ वर्ड ऑफ 0 इज इक्वल टू वर्ड ऑफ -1 फॉर वर्ड इन एल। नहीं, पहले हमें फॉर लूप लिखना था, उसके बाद कंडीशन लगाना होता है। पहले इसमें कंडीशन लगा दिया फिर फॉर लूप लगाया, ये गलत है। इफ वर्ड ऑफ 0 और फॉर वर्ड इन एल, फॉर यहाँ पे भी कंडीशन पहले लगा दिया, फॉर लूप बाद में लगा दिया, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट में करा कि पी एक एम्प्टी लिस्ट हो गया फॉर वर्ड इन एल इफ वर्ड ऑफ 0 इज इक्वल टू वर्ड ऑफ -1 पी डॉट अपेंड वर्ड। हाँ, ये सही है, ये चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिएट ए लिस्ट L ऑफ टपल्स, ईच टपल शुड बी
of the form x comma y such that x plus y is equal to 100 and both elements are positive integers, the order matters, that is 99 comma 1 is different from 199, select all correct implementation। मतलब हमें टपल्स की लिस्ट बनानी है और टपल में x कॉमा y होंगे ऐसे जो x प्लस वाई 100 होते हो और सीक्वेंस से करने हैं। तो देखिए लिस्ट हो गया, टपल बना दिया x कॉमा y फॉर x इन रेंज 1 to 100। तो 1 to 100 का मतलब ये चलेगा 1 से लेके 99 तक। और एक क्या कह रहा है कि बोथ एलिमेंट्स आर पॉजिटिव इंटीगर, तो पॉजिटिव इंटीगर जो 1 से शुरू हो गया क्योंकि 0 को ना पॉजिटिव माना जाता है ना नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। तो 1 से लेके 99 तक ये जाएगा, सेम वे y भी 1 से 99 तक जाएगा। अगर x प्लस वाई 100 है तो हम इसमें x प्लस वाई को अपेंड कर देंगे, तो सही है ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है, elect list for x in range 1 to 100, y in range 1 to 100, if x plus y 100 है तो अपेंड कर दो x plus y एज ए टपल, सही है। ओके नेक्स्ट कह रहा है कि x कमा y फॉर x इन रेंज 1 to 100 फॉर y इन रेंज 1 to 100। यहाँ पर दोनों का एडिशन इज इक्वल टू 100 होना चाहिए, वो तो कंडीशन चेक ही नहीं किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ठीक है। x कामा 100 माइनस एक्स फॉर x इन रेंज 1 to 100 चलेगा, चलेगा। मतलब लिस्ट में एलिमेंट x कामा 100 माइनस एक्स रखना है और x की रेंज है 1 से 100 तक, चलेगा। 1 से 101 नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 100 भी आ जाएगा और इसमें नहीं लिखा है कोई भी ऐसा कंडीशन कि हमें 0 नहीं लिखना है, तो यहाँ पर जो है ये भी आ जाएगा आपका x की वैल्यू 100 तक जाएगी, 100 कामा 0 भी आएगा इसमें, सिर्फ इसमें एडिशन वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो गलत है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 17th, create a list L of tuples, each tuple should be the form x comma y such that x plus y is equal to 100 and x is less than or equal to y with both elements being positive integer। मतलब सेम पॉजिटिव इंटीगर वाला कंडीशन है, बट यहाँ पर कह दिया कि x जो है y से हमेशा छोटा या बराबर होना चाहिए, वही नंबर्स आएंगे, सारे नंबर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या करें कि x कमा y फॉर x इन रेंज 1 to 100, y इन रेंज 1 to 100 if x plus y is equal to 100। तो इसमें जो है ऐसा ये वाला कंडीशन तो चेक ही नहीं किया कि x शुड बी लेस देन y। x कमा y फॉर x इन रेंज 1 to 100 फॉर y इन रेंज 1 to 100 इफ x प्लस y इज इक्वल टू 100 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू y, ये कंडीशन लगा दिया तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखें, L एक इम्प्लीमेंट फॉर x इन रेंज 1 to 100 फॉर y इन रेंज 1 to 100 if x plus y is equal to 100 and x is less than or equal to y, L dot append x comma y, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है x कमा y फॉर x इन रेंज 1 to 100 फॉर y इन रेंज 1 to 100, यहाँ तो गलत है, छोटा वाला नहीं चेक कर रहा है और यहाँ पे भी x लेस देन 100 नहीं चेक कर रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड m इज इक्वल टू, यहाँ पर लिस्ट ऑफ लिस्ट है 0 फॉर j इन रेंज ऑफ 3 फॉर i इन रेंज ऑफ 3, क्या होगा यहाँ पे आइए देखते हैं। m इज इक्वल टू एक लिस्ट है m, उस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है और उसमें कह रहा है कि 0 फॉर j इन रेंज ऑफ 3, रेंज ऑफ 3 में के लिए में जो है 0 आएगा, तो यानी कि 3 0 आएंगे और फिर उसके बाद लिखा है फॉर i इन रेंज ऑफ 3, मतलब इस ये जो है वो 3 बार और आएगा, 3 बार और आएगा, तो ये कुछ लिस्ट ऑफ लिस्ट हो गई ये मैट्रिक्स टाइप। तो सेट स्निपेट ऑफ कोड दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस m इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट फॉर i इन रेंज ऑफ 3 m डॉट अपेंड लिस्ट, m में जो है 3 बार जो है ये लिस्ट अपेंड होगी, पहले एक बार अपेंड हो जाएगी, उसके बाद लिखा है फॉर j इन रेंज ऑफ 3 m के निगेटिव 1 जो एलिमेंट है उसमें 0 अपेंड होगा 3 बार। तो कहने का मतलब कि पहले बार जो एम्प्टी लिस्ट आएगी तो यही लास्ट एलिमेंट होगा, तो इसमें 3 0 होगा, उसके बाद ये वाला लूप खत्म होकर फिर बाहर वाले लूप में जाएगा तो
एम डॉट अपेंड एक एम्प्टी लिस्ट फिर से अपेंड हो जाएगी, और फिर लास्ट वाले में 3 जीरो इसमें आएगा, फिर एक लिस्ट अपेंड होगी, फिर इसमें भी 3 जीरो आएंगे। इस तरह से दोनों का आई और जे का रेंज समान है, तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर आई इन रेंज ऑफ 6 एम डॉट अपेंड 0, ये तो टोटल गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई इन रेंज ऑफ 3 एम डॉट अपेंड 0, ये भी गलत है क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 19th कह रहा है कि वी विश टू क्रिएट ए लिस्ट एल ऑफ साइज एन विद द फॉलोइंग कंटेंट, it should have the number 1 at even indices and the 0 at odd indices. Select all correct implementation. We wish to create a list L of size and n size का एक हम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। उसमें होगा क्या, it should have the number 1 at even indices, इसके even indices पे 1 हो एंड 0 हो ऑड इंडिसेस पे। देखो n हमने लिया इनपुट, l हमने एम्प्टी लिस्ट बनाया फॉर i इन रेंज ऑफ n, इफ i मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है, देन l डॉट अपेंड 1, l से l डॉट अपेंड 0। सही है, समझाने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। हमने रेंज ले लिया और उसमें हम चेक करते जा रहे हैं, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है यानी कि इवन है तो उसमें 1 अपेंड कर दो, और ऑड है तो 0 अपेंड कर दो। नेक्स्ट में चले, ऑप्शन कह रहा है कि इंट इनपुट l इज इक्वल टू 1 इफ i मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, एल्स 0 फॉर i इन रेंज ऑफ n। बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल। n is equal to int input 1 for I in range of n, and I modulus 2 is equal to 0, else 0। ये क्या है कि 1 for I in range of n, if I modulus 2 equal to 0, else 0। 1 for I in range of n। ऐसे नहीं होगा, 1 if I modulus 2 equal to 0, else 0 for I in range of n। तो यहाँ पर जो फॉर लूप लगेगा वो पहले फॉर आया बाद में आएगा, पहले कंडीशन आएंगे। तो ये तरीका गलत है लिखने का, ये तरीका सही है। 1 इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, एल्स 0 फॉर आई इन रेंज ऑफ n, इस तरीके से लिखते हैं। करके दिखाएं, कोड रन करके दिखा दें आपको, और दोनों कोड दिखा देते हैं रन करके। चलो यहाँ पे रन करते हैं। प्रिंट करो, इनपुट ले रहा है, इनपुट हमने दिया 3, क्या गया 101। ठीक है, फिर से रन करो, अभी हमने दिया 5, तो 10101 आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट वाले में करा है कि 1 फॉर, पहले फॉर लूप लगाया फिर कंडीशन लगाया है, तो इसी को कॉपी करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एरर शो हो गया, 0 एल्स 0, यहाँ पर जो है इफ एल्स वाला कंडीशन है, इफ एल्स वाला कंडीशन है एंड फॉर लूप भी है, सही से यूज नहीं हुआ है। पहले इफ एल्स आएगा, फॉर लूप उसके बाद आएगा। ठीक है, इफ एल्स आएगा उसके बाद फॉर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड।
क्या कह रहा है कि एल हमारा एक लिस्ट है, इसमें 1 2 1 3 1 एलिमेंट्स हैं। फ्रीक्वेंसी कह रहा है कि इज इक्वल टू डिक्शनरी बना रहा है, उसमें वर्ड एज ए की ले रहा है, और वैल्यू में एल डॉट काउंट वर्ड फॉर वर्ड इन एल। फॉर वर्ड इन एल लिखने का मतलब हो गया कि हम लिस्ट में एक एक वर्ड के थ्रू इटरेट करेंगे। तो इसमें 1 पर जाएंगे तो इसका की हो जाएगा 1, और वैल्यू हो जाएगी उसकी काउंट, यानी कि 1 में है 3, 2 में है, नहीं 1 में 3 नहीं है, वो 1 का काउंट कितना है, 1 1 2 3 है इसमें, इसलिए 1 का 3 हो जाएगा। सेम वे 2 का 2 हमारा सिंगल है, 1 हो जाएगा, एंड 3 का भी 1 हो जाएगा। तो 1 का 3, 2 का 1, 3 का 1, ये सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21st कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। यहाँ पर पी हमारी एक डिक्शनरी है, इसमें की वैल्यू पेयर है, ठीक है। पी आर एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू डिक्शनरी बना दिया, और उसमें पी ऑफ की, इसका मतलब हो गया कि पी में जो हमारा की है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे हो रही है की बन रही है, ठीक है। यानी कि 1 है, उसकी वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 की हो जाएगा, और वैल्यू क्या रहा है की फॉर की इन पी, वैल्यू हो जाएगा 1, एंड 2 वैल्यू हो जाएगा टी डब्ल्यू ओ, 3 टी एच आर ई, एंड 4 एंड 5। इस तरीके के डिक्शनरी बन जाएगी पी आर, प्रिंट पी आर 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने नीचे लिख दिया था, नीचे नहीं आएगा, वो एक ही लाइन में आएगा क्योंकि डिक्शनरी है ना, वो चीज़ है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि assume that is prime is a function that accept a positive integer as argument, पॉजिटिव इंटीजर का आर्गुमेंट लेता है, रिटर्न्स ट्रू इफ इट इज ए प्राइम एंड फॉल्स अदरवाइज, क्रिएट ए डिक्शनरी नेम्ड p whose keys are integer from 2 to 100, end points inclusive, value corresponding should be take a value true if the key is a prime and false otherwise, select all correct implementation of this। तो ये कह रहा है कि assume that is prime is a function that accepts a positive integer as argument and returns true if it is a prime and false otherwise, create a dictionary named p whose keys are all integers from 2 to 100 endpoint inclusive, value corresponding to a key should be true if the key is prime and false otherwise, select all correct implementation of this code। मतलब कि हमें डिक्शनरी बनानी है जिसमें 2 से लेकर के 100 तक के नंबर्स होंगे, और वैल्यू के साथ ट्रू होगा अगर वो प्राइम है, और फॉल्स होगा अदरवाइज नहीं। देखिए, तो p इज इक्वल टू डिक्शनरी बना दिया x, वैल्यू इसकी हो गई इज प्राइम x, क्योंकि इज प्राइम हमारा फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है बोला है, तो हमने सीधे फंक्शन कॉल कर लिया इज प्राइम x फॉर x इन रेंज टू, 2 से लेके हमें 100 तक जाना है तो 101, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, एक्स हो जाएगा, फिर उसका अगर प्राइम है तो ट्रू या फॉल्स यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा। p इज इक्वल टू डिक्शनरी बना लिया फॉर x इन रेंज 2 से लेके 101 तक, p ऑफ x, अब रेंज को हम की बना रहे हैं, उसकी वैल्यू हो जा रही इज प्राइम x, ठीक है, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है राइट ए फंक्शन नेम्ड कॉपी दैट एक्सेप्ट ए लिस्ट p एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स ए कॉपी ऑफ p। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा, कॉपी पी क्यू इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट में फॉर एल एम इन पी, क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस एल एम। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो क्यू एक एम्प्टी लिस्ट में लिया, फॉर एल एम इन पी को जो एलिमेंट है उसमें क्यू में हम उसको ऐड करते जा रहे हैं। तो राइट ए फंक्शन नेम्ड कॉपी दैट एक्सेप्ट ए लिस्ट पी एज आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स ए कॉपी ऑफ पी, तो पी की कॉपी होगी ये,
इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है ना, रिटर्न क्यों नहीं है, फंक्शन हम लिख रहे हैं तो रिटर्न तो होना चाहिए, ये गलत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रिटर्न क्यू कर दिया, अच्छा तो गलत हो गया, ये कॉपी नहीं बनाएगा। यहाँ पर तो रिटर्न भी लिख दिया, तो ये कॉपी नहीं बनेगी। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि q इज इक्वल टू क्यू डॉट अपेंड एलिमेंट नहीं होता है, इस तरीके से लिस्ट को हम नहीं करते हैं डिफाइन की, q इज इक्वल टू क्यू डॉट अपेंड, सीधे q डॉट अपेंड का लगता है। जैसे नेक्स्ट वाले में देखो q डॉट अपेंड है और ये ऑप्शन सही भी है, तो ऐसे ये तरीका गलत है, q इज इक्वल टू क्यू डॉट अपेंड एलिम, क्यू डॉट अपेंड डायरेक्ट आप लिखो चलेगा, ठीक है, ये तरीका गलत है। ओके एंड फॉर एलिम इन पी क्यू इज इक्वल टू, डायरेक्ट एलिमेंट को हम नहीं ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट को अगर हमें ऐड करना है तो हमें उसको ब्रैकेट के अंदर लगाना पड़ेगा तभी ऐड होगा, तो अगले वाले में ये कर दिया है तो अगला वाला सही है, तो ये वाला सही है और ये सही है, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि द यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y फ्रॉम द ओरिजिन इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर while the Manhattan distance of this point from the origin is mod x plus mod y. Write a function named distance that accept the x and y coordinates of a point and a string named metric as argument. Metric is a default argument. If the metric is equal to Euclidean distance, should return the Euclidean distance of the point from the origin. If the matrix is equal to Manhattan distance, should return the Manhattan distance of the point from origin. If the matrix is unspecified, it should default to Manhattan. Select all correct implementation of this function. ठीक है, पहला क्या करें कि डेफिनेशन बनाना है डिस्टेंस का एक्स वाई एंड मैट्रिक। ओके, इफ मैट्रिक इज इक्वल टू यूक्लिडियन रिटर्न एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, इफ मैट्रिक इज इक्वल टू मैनहट्टन रिटर्न एब्सोल्यूट एक्स प्लस एब्सोल्यूट वाई। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर मैट्रिक यूक्लिडियन है तो ये बता दो, मैनहट्टन है तो ये बता दो, बट ये थर्ड जो था कि अनस्पेसिफाइड अगर है तो मैनहट्टन ही बताना है, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। अगर अनस्पेसिफाइड आ गया तो भी मैनहट्टन बताना है, तो वो तो चीज़ इसमें नहीं बताएगा, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या किया कि एक्स वाई ले लिया, मैनहट्टन ही ले लिया। इफ मैट्रिक इज इक्वल टू यूक्लिडियन देन यूक्लिडियन बता दो, इफ मैट्रिक इज इक्वल टू मैनहट्टन देन ये बता दो। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट ले रहा है वो मैनहट्टन ले रहा है, ऐसे नहीं लेते हैं। मैट्रिक हमारा जो है इज इक्वल टू मैनहट्टन अगर लिखता तो चल जाता है, क्योंकि हमारा जो आर्गुमेंट है वो मैट्रिक है ना कि मैनहट्टन है, ठीक है। तो ये तरीका गलत है। आगे वाले में देखें तो क्या होगा इसने, देखो ये मैट्रिक इज इक्वल टू मैनहट्टन किया, इफ मैट्रिक यूक्लिडियन तो ये बता दो, मैट्रिक अगर मैनहट्टन है तो ये बता दो। नेक्स्ट में जो है मैट्रिक को डिफॉल्ट में यूक्लिडियन ले लिया, जबकि ये कह रहा है कि डिफॉल्ट में मैनहट्टन होना चाहिए, तो यहाँ पर यूक्लिडियन ले लिया, बाकी तो सही है, गलत है ये। अच्छा, यहाँ पे क्या किया कि मैट्रिक इज इक्वल टू मैनहट्टन लिया है, एक्स कमा वाई किया है, बाकी चीज़ें तो सही हैं, लेकिन मैनहट्टन वाला ये आर्गुमेंट जो है पहले लिख दिया। एक होता है पोजिशनल आर्गुमेंट होता है और एक होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तो जो इसका सीक्वेंस होना चाहिए वो पोजिशनल आर्गुमेंट जो होते हैं वो पहले होना चाहिए और डिफॉल्ट आर्गुमेंट बाद में होना चाहिए, यानी कि ये एक्स कामा वाई कामा मैट्रिक इज इक्वल टू मैनहट्टन होता तो सही हो जाता। यहाँ पर ये जो है पोजिशनल आर्गुमेंट है ये पहले होना चाहिए और ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो है वो बाद में होना चाहिए, ठीक है, ये गड़बड़ है। आगे चला जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। डेफिनेशन है फर्स्ट का फंक्शन है, उसके अंदर में सेकंड फंक्शन को कॉल किया गया प्रिंट फर्स्ट। डेफिनेशन है सेकंड फंक्शन का, उसके अंदर थर्ड फंक्शन को कॉल किया गया प्रिंट सेकंड। एंड डेफिनेशन है थर्ड फंक्शन का जिसमें से प्रिंट थर्ड लिखा है और कॉल किया गया है फर्स्ट फंक्शन को। तो कह रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो जब फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया गया है तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे जाएगा कॉल होने, तो कहेगा भाई सेकंड को फंक्शन लाओ पहले, तो सेकंड फंक्शन के पास जाएगा कॉल होने, तो बोलेगा ये कि थर्ड फंक्शन के पास जाओ पहले, तो थर्ड फंक्शन के पास आएगा। थर्ड फंक्शन बोल रहा है कि प्रिंट थर्ड, तो पहले जो है थर्ड प्रिंट हो जाएगा, तो थर्ड प्रिंट हो गया यहाँ पे। देन प्रिंट सेकंड, अब सेकंड वाले के पास आएगा तो फिर सेकंड प्रिंट होगा, और ये भी हो गया। देन सेकंड का काम हो गया, देन प्रिंट फर्स्ट, तो थर्ड सेकंड फर्स्ट ये आना चाहिए आउटपुट। थर्ड सेकंड फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड, ऐड 1,2 डेफिनेशन, ऐड 1,a, b इज इक्वल टू रिटर्न a प्लस b। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन बाद में लिखा है, फंक्शन की कॉल पहले दे दिया, तो ये एरर शो करेगा। पहले डेफिनेशन होनी चाहिए फिर फंक्शन की कॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 नो आउटपुट, देयर इज नो प्रिंट स्टेटमेंट, द कोड विल थ्रो ए नेम एरर एज द फंक्शन कॉल कैन नॉट प्रोसीड द फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन नहीं तो इसलिए नेम एरर इसमें आएगा, ठीक। देखो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड। डेफिनेशन है सम मैथ फंक्शन इज इक्वल टू रिटर्न एक्स स्क्वायर, फिर है सम मैथ फंक्शन रिटर्न एक्स क्यूब, प्रिंट सम मैथ फंक्शन टू। तो क्या रिटर्न करेगा, तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि सेम फंक्शन नेम को दो बार डिफाइन किया गया, सेम सम मैथ फंक्शन ये एक्स स्क्वायर, सम मैथ फंक्शन एक्स क्यूब, ऐसे दो बार फंक्शन को डिफाइन किया गया, फिर फंक्शन की कॉल ली गई, तो जो सबसे लेटेस्ट वाला होगा वही इवेलुएट होगा, यानी एक्स क्यूब होगा, चूंकि इनपुट 2 दे रहा है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8। तो लेटेस्ट वाला कॉल होगा, पहले वाला नहीं होगा एप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पर 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, आंसर क्वेश्चन 8 एंड 9 बेस्ड ऑन द फंक्शन गिवन बिलो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है। डेफिनेशन कर रहा है वेलकम एज, इफ एज जो है 0 से ज़्यादा है 18 से कम है, देन प्रिंट वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, एल्स प्रिंट वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड वेलकम 10। तो वेलकम 10 में क्या आ जाएगा, वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स आएगा, लेडीज जेंटलमैन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड, प्रिंट वेलकम 50। तो वेलकम 50 में क्या है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन आना चाहिए, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके बाद नन, नन भी आएगा, देखिए दो ऑप्शन है, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन केवल है और दूसरा नन है। तो नन क्यों आ रहा है, नन इसलिए आएगा क्योंकि डेफिनेशन में जो है रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया, रिटर्न नहीं है, इसलिए एक बार नन आएगा, एक बार पूरा रन करने का प्रिंट के बाद नन आ जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है इस वजह से, ठीक है। देखो यहाँ पे भी लिखा होगा, इफ ए फंक्शन डजंट हैव एन एक्सप्लिसिट रिटर्न स्टेटमेंट इट विल रिटर्न द वैल्यू नन बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और हमने सारे क्वेश्चन किए, और यहाँ पर एक क्वेश्चन कौन सा गलत हो गया, 28 आ गया, ये है ना, वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स कर दिया क्या, नहीं लेडीज एंड जेंटलमैन होगा ना, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ तक बने रहे और पूरा वीडियो देखा, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक्स कहता हूँ, और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।